हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सुहेल सर बोल रहा हूँ। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट की सीरीज चल रही है। पहली लेक्चर हो चुकी है। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किस चीज़ के बारे में? नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इसको आप कैसे पहचानोगे, ये क्या चीज़ होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। अब ये नकारात्मक क्या मतलब है? नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। क्या चीज़? नहीं। नहीं का मतलब वो काम जिसके अंदर नहीं लगा हो, उस सेंटेंसेस को क्या कह सकते हैं? उस सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो आइए, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब आगे ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसके रूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसके रूल के ऊपर डिस्कशन करने के बाद, चूँकि हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी समझ चुके हैं और इसके हर एक क्वेश्चन को उठा के गिराना है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग रूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग रूल लिखेंगे। इसका रूल क्या कह रहा है? इसका रूल के अंदर कोई भी सेंटेंस होता है तो हमको पता है सभी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले आता है। तो चलिए सब्जेक्ट को राइट डाउन कर लेते हैं। फिर प्लस सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करा था। चूँकि हमें हेल्पिंग वर्ब हमको पता है कि विल या शैल होता है। आफ्टर विल और शैल के बाद हम क्या करते हैं? इसमें नॉट। आफ्टर विल या शैल के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? नॉट या नेवर। और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और फिर प्लस लगा के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा जो है रूल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, ये चीज़ चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एक चीज़ और फुल स्टॉप यहाँ पर है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद इस चीज़ को एक बड़े से बॉक्स के अंदर लॉक कर लेंगे। तो चलिए, इस बड़े से बॉक्स के अंदर इसको लॉक कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने इसको लॉक कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? अब चलिए, अब एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। ठीक है। हमने कहा कि वो खाना नहीं खाएगा। क्या? वो खाना नहीं खाएगा। वो खाना नहीं खाएगा मतलब वो भूखा नहीं है। और जो भूखा होता तो खाना खा लेता, उसमें आपकी कहने ना कहने की क्या ज़रूरत थी। तो चूँकि वो खाना नहीं खाएगा, उसको देखिए अब क्या है। इसका जब आंसर देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है इसके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ही के साथ विल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी। तो ही के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। तो ही विल। उसके बाद नॉट लगेगा, नेवर लगेगा। नेवर का मतलब तो होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब तो होता है कभी नहीं, और कभी नहीं यहाँ पे कोई वर्ड नहीं, इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही विल नॉट। उसके बाद खाएगा। खाएगा होता है ईट, जो कि वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। तो इसलिए हम लिखेंगे ही विल नॉट ईट। क्या नहीं खाएगा? ऑब्जेक्ट है फूड, यानी कि खाना। तो ही विल नॉट ईट द फूड। उसके बाद हमने एक सुंदर सी चीज़ देखी यहाँ पे, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाना हम भूल गए। अब चूँकि हमें फुल स्टॉप भी लगाना है, तो ये पहला कंप्लीट हो गया, ही विल नॉट ईट द फूड। अब अगला देखते हैं। अगला इसी तरह का कोई एग्जाम्पल होगा और बड़ा ही सुंदर सा हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे।
अध्यापक जो है आज गुस्सा है, इसलिए पढ़ाएंगे नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। अध्यापक साहब, अध्यापक महोदय क्यों नहीं पढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट अध्यापक है, यानी टीचर है। तो लिखेंगे द टीचर, द टीचर। उसके बाद क्या, विल लगेगा, शैल, क्योंकि टीचर एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। तो द टीचर विल, द टीचर विल। उसके बाद नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, द टीचर विल नॉट, द टीचर विल नॉट। पढ़ाने का मतलब टीच, चलिए देखते हैं, TEACH, टीच टुडे। क्या चीज़? टीच टुडे। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है। इस तरह से हम नेगेटिव का बनाते हैं, नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। इसी तरह से हम बताएंगे आपको कि आपकी किताब के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन में से लगभग आप 15 क्वेश्चन को SW करें, 15 क्वेश्चन को SW करें, ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।